लीजिए सुनिए बंकिम चंद्र चटर्जी के लिखे उपन्यास आनंद मठ के दूसरे खंड के 8वें परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में। शांति को उस दिन रात भर के लिए मठ में रहने की आज्ञा मिली थी, इसलिए वो रहने के लिए घर ढूंढने लगी। अनेक घर खाली पड़े थे। गोवर्धन नाम का नौकर, वो भी एक छोटा मोटा संतान ही था, हाथ में चिराग लिए उसे घर दिखाता फिरता था। कोई घर शांति को पसंद नहीं आया। हताश होकर गोवर्धन शांति को सत्यानंद के पास ले चला। शांति ने कहा, क्यों भाई, इधर के कई घर तो तुमने दिखलाए ही नहीं। गोवर्धन ने कहा, वे सब घर अच्छे हैं, इसमें संदेह नहीं, पर सब में आदमी भरे हैं। शांति, कैसे कैसे लोग हैं? गोवर्धन, बड़े बड़े सेनापतिगण। शांति, बड़े बड़े सेनापति कौन कौन हैं? गोवर्धन, भवानंद, जीवानंद, धीरानंद, ज्ञानानंद। इस आनंद मठ में सब आनंद ही आनंद है। शांति, चलो मैं जरा उन घरों को देख लूं। ये सुन गोवर्धन पहले तो शांति को धीरानंद के घर में ले गया। उस समय धीरानंद महाभारत का द्रोण पर्व पढ़ रहे थे। अभिमन्यु ने किस प्रकार सप्तरथियों के साथ युद्ध किया था, यही पढ़ने में वे डूबे हुए थे। उन्होंने कुछ भी नहीं कहा। शांति भी चुपचाप वहां से लौट आई। इसके बाद वो भवानंद के घर गई। उस समय वे ऊपर को दृष्टि किए किसी का मुखड़ा याद कर रहे थे। किसका मुखड़ा सो तो नहीं मालूम, पर वो मुखड़ा बड़ा ही सुंदर था। उसके काले काले घुंघराले और सुगंधियुक्त केश नाकों तक फैली हुई भौहों पर आ पड़े थे। बीच में विराजित सुंदर और त्रिकोण ललाट पर मृत्यु की भयंकर छाया पड़ रही थी, मानो वहां मृत्यु और मृत्युंजय का आपस में द्वंद्व युद्ध हो रहा था। आंखें बंद, भौहें स्थिर, होठ नीले, गाल पीले, नाक ठंडी, छाती फूली हुई और हवा से कपड़े उड़ रहे थे। इसके बाद जैसे शरतकाल का मेघ निर्मयुक्त चंद्रमा धीरे धीरे मेघमाला को उज्ज्वल बनाता हुआ अपना सौंदर्य विकसित करता है, जैसे प्रभात सूर्य तरंगों के आकार वाले मेघों को क्रम से सुनहला बनाता हुआ आप ही जगमगा उठता है, दसों दिशाओं को आलोकित करता हुआ स्थल जल कीट पतंग सबको प्रफुल्लित करता है, उसी तरह से धीरे धीरे उस मृतदेह में मानो प्राण संचार हो रहा था। आहा, कैसी शोभा है! भवानंद बैठे बैठे यही सोच रहे थे, इसलिए वे भी कुछ न बोले। कल्याणी का रूप देखकर उनका हृदय कातर हो गया था, इसीलिए शांति के रूप पर उनकी दृष्टि न पड़ी। शांति एक दूसरे कमरे में चली गई। वहां पहुंचकर उसने पूछा, ये घर किसका है? गोवर्धन ने कहा, जीवानंद महाराज का। शांति, ये कौन है भाई? यहां तो कोई नजर ही नहीं आता। गोवर्धन, मालूम होता है कि वे कहीं गए हैं, अभी आते होंगे। शांति, ये घर तो सबों से अच्छा है। गोवर्धन, पर इस घर में तो आपको जगह नहीं मिल सकती। शांति, क्यों? गोवर्धन, क्योंकि यहां जीवानंद महाराज रहते हैं। शांति, वे किसी और घर में जा रहेंगे? गोवर्धन, भला ऐसा भी कभी हो सकता है? जो इस घर में रहते हैं वे ही एक तरह से सबके मालिक हैं, वे जो कुछ कहते हैं वही होता है। शांति, अच्छा तुम जाओ, मुझे यहां जगह न मिलेगी तो पेड़ की छाया तो है। ये कह गोवर्धन को वहां से हटाकर शांति उस घर के अंदर चली गई। भीतर आ जीवानंद के काले हिरण के चमड़े पर आसन जमा कर बैठ गई और दीपक को जरा तेज कर जीवानंद की एक पुस्तक हाथ में लेकर पढ़ने लगी। कुछ ही देर में वहां जीवानंद आ पहुंचे। शांति को मर्दानी पोशाक में देखकर भी वे झट उसे पहचान गए और बोले, ये क्या? हाँ शांति? शांति ने धीरे धीरे उस पुस्तक को नीचे रख दिया और जीवानंद की ओर देखते हुए कहा, शांति किसका नाम है जी? जीवानंद को तो काट सा मार गया। उनकी बोली बंद हो गई। अपने को बहुत कुछ संभाल कर वे बोले, क्या तुम शांति नहीं हो? शांति ने घृणा के साथ कहा, नहीं, मेरा नाम नवीनानंद गोस्वामी है। ये कह वो फिर पुस्तक पढ़ने लगी। जीवानंद बड़े जोर से हंस पड़े, बोले, ये तो गिलहरी एकदम नया रंग लाई है। अच्छा तो कहो नवीनानंद जी, तुम्हारा यहां किस लिए आना हुआ? शांति ने कहा, भले आदमियों की बातचीत करने का ये नियम है कि पहले पहल की देखा देखी में बातचीत करते समय आप या जनाब कहकर पुकारते हैं। आप देख रहे हैं कि मैं स्वयं भी आपके प्रति कोई अनादर सूचक शब्द मुंह से नहीं निकालता।
फिर आप क्यों मुझे तुम बार बार कह रहे हैं? जो आज्ञा सरकार की, कहकर जीवानंद ने गले में चादर लपेट दोनों हाथ जोड़कर कहा। अब ये दास आपसे विनय के साथ ये निवेदन करता है कि आप कृपा कर इसे ये बतला दें कि आपका भरुईपुर शुभागमन किस निमित्त हुआ। शांति ने बड़ी गंभीरता से कहा। अब आपने ये व्यर्थ की तानेजनी शुरू की। इसकी तो कोई जरूरत नहीं थी। मुझे भरुईपुर का नाम तक नहीं मालूम। मैंने आज यहां आकर संतान धर्म की दीक्षा ग्रहण की है। जीवानंद: हैं? ये तो सब चौपट हुआ देखता हूं। क्या ये सच है? शांति: चौपट क्यों? आपने भी तो दीक्षा ली है। जीवानंद: तुम स्त्री जो ठहरी। शांति: ये क्या? ये बात आपको कैसे मालूम हुई? जीवानंद: मेरा विश्वास था कि मेरी ब्राह्मणी स्त्री जाति की है। शांति: ब्राह्मणी? तो क्या आपकी ब्राह्मणी भी है? जीवानंद: थी तो सही। शांति: इसी से आपको संदेह हो रहा था कि मैं ही आपकी ब्राह्मणी हूं। जीवानंद ने हाथ जोड़ और गले में चादर लपेट विनयपूर्वक कहा, हां सरकार। शांति: यदि आपके मन में इस प्रकार हंसी की बातें पैदा हुआ करती हैं तो कहिए, आपका कर्तव्य क्या है? जीवानंद: आपके कपड़े जबरदस्ती हटाकर आपके ओंठों का पान करना ही, और क्या। शांति: आपकी ये दुष्ट बुद्धि अथवा अधिक गांजा पीने का परिचय है। आपने दीक्षा के समय शपथ की थी कि स्त्रियों के साथ कभी एक आसन पर नहीं बैठेंगे। यदि आपको ये विश्वास है कि मैं स्त्री हूं, इस तरह रस्सी में सांप का भय बहुतों को हुआ करता है, तो आपके लिए उचित यही है कि अलग आसन पर बैठिए। आपको मेरे साथ बातचीत भी नहीं करनी चाहिए। ये कह शांति ने फिर पुस्तक में मन लगाया। परास्त होकर जीवानंद ने अलग शैया बिछाई और उसी पर शयन किया। अभी आप सुन रहे थे शरत चंद्र चट्टोपाध्याय के लिखे उपन्यास आनंद मठ के दूसरे खंड के 8वें और अंतिम परिच्छेद को मेरी यानी समीर गोस्वामी की आवाज में।